नई शिक्षा नीति 2020 का क्या हश्र हुआ। दुनिया मेरे आगे में राजेंद्र जोशी कौशल का पाठ नाम से लिखते हैं। मैं इसी पर विमर्श करूंगा क्योंकि नई शिक्षा नीति को लेकर के एनडीए सरकार यानी मोदी सरकार बड़े बड़े जोश खरोश के साथ नई शिक्षा नीति लागू की थी 2020 में। कौशल शिक्षा यानी व्यावसायिक शिक्षा की 2025 तक 50% विद्यार्थियों को कौशल शिक्षा यानी व्यावसायिक शिक्षा दे दी जाएगी और उनको रोजगार मिलेगा। क्या हुआ इस शिक्षा नीति का? अब तक 2025 5 साल हो चुके, अभी तक पाठ्यक्रम अदल बदल की राजनीति चल रही है। क्या हटाया जाए, क्या जोड़ा जाए, कौन सा पाठ हटा दिया जाए, गांधी को हटा दिया जाए, गोडसे को ले आया जाए। इस तरह की राजनीति होने वाली, जहां हिंदू मुस्लिम में देश उलझा हुआ हो, उलझाए रखा जा रहा हो, वोट की राजनीति की जा रही हो, ऐसे में शिक्षा नीति का क्या होगा? जिस जोश खरोश के साथ नई शिक्षा नीति लागू की और वादा और दावा किया गया कि 2025 तक 50% को व्यावसायिक शिक्षा दे दी जाएगी। चलिए इसी पर चर्चा हो जानी चाहिए। समय सीमा की स्पष्टता नहीं रही, स्पष्ट कार्य योजना नहीं बन सकी और जो समय सीमा निर्धारित की वो पीछे छूट गया। 50% तो दूर की बात। अब देखिए हो क्या रहा है। पाठ्यक्रम को राजनीतिक कौशल पर हावी कर दिया गया। पाठ्यक्रम की राजनीति चलती रही और व्यावसायिक शिक्षा पीछे छूट जाती है। आपने जोर दिया था कि व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। 8वीं के बाद क्या हुआ? हुआ ये कि पाठ्यक्रम में जो पहले था, जो लोकतांत्रिक था, लेकिन वो दक्षिणोन्मुखी उनकी विचारधारा के अनुसार कैसे फिट हो और नहीं हो रहा, उसको हटाया जाए। कौशल पर चर्चा ही नहीं हो सकी। उधेड़बुन में लगे रहे कि पाठ्यक्रम का विषय जो है, पाठ कौन सा हटाना है, कौन सा विषय जोड़ना है, कौन सा चैप्टर हटा देना है, इसी उधेड़बुन में 5 वर्ष गुजर गए। कौशल की बात यानी व्यावसायिक शिक्षा की बात किस तरह से की जाए, क्योंकि पाठ्यक्रम कहते हैं कि कौशल शिक्षा ली जाए, इस तरह की मांग ही नहीं आ रही। तो पूछा जा सकता, सवाल किया जा सकता है कि पाठ्यक्रम बदलने की मांग किसने की? आप अपने स्तर पर पाठ्यक्रम बदल रहे हैं। कौन सा पाठ हटाया जाएगा, कौन सा जोड़ा जाएगा, इस पर आपका जोर रहा। ऐसे में व्यावसायिक शिक्षा की मांग आप कहते हैं कि जनता की तरफ से आएगी, तो आपसे पूछा जा सकता है कि पाठ्यक्रम को अदल बदल करने, चैप्टर हटाने जोड़ने की मांग जनता ने कब की? आप आरएसएस का एजेंडा चलाने के लिए आप पाठों को जोड़ने हटाने, कौन सा पाठ आपकी विचारधारा के अनुकूल नहीं और किससे आपको नुकसान हो सकता वोट बैंक का, इसी में उलझे रहे और व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य अधूरा इसलिए रह गया क्योंकि उस पर ज़्यादा विचार विमर्श नहीं हो सका। तो इस तरह से विद्यार्थियों का कम से कम व्यावसायिक शिक्षा लेना, कक्षा 8 के बाद कौशल शिक्षा की बात ही ठीक से नहीं हो सकी। कौशल शिक्षा के अभाव में विद्यार्थी बीच में ही पढ़ाई छोड़ करके चले जाते हैं, क्योंकि स्कूल में जो प्रवेश लेते हैं अधिकांश विद्यार्थी उच्च शिक्षा तक नहीं पहुंचते, हायर सेकेंडरी तक भी नहीं पहुंचते। कौशल शिक्षा का मकसद यही था कि जो
जिनका रुझान पढ़ाई में नहीं है, उनको कौशल शिक्षा दी जाएगी। यानी वो जिसमें अपना कौशल विकसित कर सके और अपना व्यवसाय खड़ा कर सके, छोटे मोटे कार्य कर सके, उसमें कुशलता हासिल कर सके। ये बेहतरीन सुझाव था, बेहतरीन सोच थी। लेकिन आपकी जितनी भी बेहतरीन सोच थी, वोट बैंक की राजनीति में उलझ करके रह गई। आप कभी भी, खास करके पीएम मोदी, अक्सर प्रचार की मुद्रा में अपना भाषण देते हैं, जैसे जनता के सामने दे रहे हैं, जैसे दावे कर रहे हैं, जैसे वादे कर रहे हैं, और वादों का फिर क्या होता है। उसी तरह से कौशल शिक्षा आपकी वादे की तरह आई, जमीन पर नहीं उतर सकी, और जमीन पर उतारने का आपका मकसद भी नहीं था। आपका मकसद था किस तरह से वामपंथी सोच पर हावी होकर के दक्षिण पंथ को घुसपैठ करना, जेएनयू को कैसे बंद किया जाए। इस तरह के अनपढ़ कुपढ़ लोगों से सुनने को मिलता रहा कि जेएनयू कैसे कैसी शिक्षा दे रहा है। आपको ये पता ही नहीं है कि जो अमेरिका में शिक्षा देने की पद्धति वैज्ञानिक तरह से होती है, वो जेएनयू में दी जाती है। और ये खबर नहीं देना चाहते आप लोगों को कि वहाँ आम आदमी का बच्चा भी पढ़ सकता है। दिल्ली जैसे महानगर में रह करके, हॉस्टल में रह करके, कम से कम फीस दे करके। ये आपको चुभ रहा था कि इससे तो आम जन भी पढ़ने लगेंगे। आप अगर चाहते हैं कि आम जन पढ़े, गरीब पढ़े, तो जेएनयू एक नहीं, हर प्रदेश की राजधानी में जेएनयू जैसा मॉडल विकसित होना चाहिए, जो आम जन के बच्चे भी जहाँ जा कर के शिक्षा अर्जित कर सके। और आपने लक्ष्य रखा कि 8वीं के बाद व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। क्या हुआ उसका? इसी उधेड़बुन में, इसी राजनीति की चपेट में असफल रही। कौशल शिक्षा के अभाव में विद्यार्थी बीच में पढ़ाई छोड़ करके जाने लगे, क्योंकि वो जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें अवसरों की उपलब्धता की कमी थी। मुख्य धारा या कहें अकादमिक शिक्षा से वंचित विद्यार्थी कौशल शिक्षा ले सकते हैं। कौशल शिक्षा के अभाव में ऐसे विद्यार्थी आगे नहीं बढ़ सके, उनके दरवाजे बंद हो गए। या यूं कहें कि आम व्यक्ति जिनकी हैसियत आगे पढ़ाने की नहीं है, जल्दी ही रोजगार पाना चाहते हैं, तो कौशल शिक्षा उनके लिए मददगार हो सकती थी। जब बीपीएल परिवार, जहाँ 80 करोड़ आबादी राशन पर जीवन गुजर बसर करती हो, उनको कौशल शिक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है अकादमिक शिक्षा के बजाय। आपका एजेंडा अधूरा रह जाता है कौशल शिक्षा लागू होने पर। इतना दिमाग लगाने की और ज़मीन स्तर पर कौशल शिक्षा लाने में जो बजट खर्च करना था, उससे बचने का। क्योंकि पहली बात तो स्कूलों में जितनी ज़रूरत है उतने शिक्षक नहीं है, प्राचार्य नहीं है। महाविद्यालय कैसे चल रहे बिना प्राचार्यों के? राजस्थान के महाविद्यालयों में भ्रमण करके देख लीजिए, पता चल जाएगा। पिछले 5 साल से डीपीसी नहीं हो पा रही, प्राचार्य की सीटें खाली चल रही है, चलती रहे उनकी बला से। तो इस तरह से कौशल शिक्षा के बिना जो विद्यार्थी आगे पढ़ सकते थे, वो बिना कौशल के ही बाहर आ गए और अपना घर का काम धाम जैसे करते रहे। 2012 से 17 तक 19 वर्ष से 24 वर्ष की आयु वर्ग के 5% विद्यार्थी ही कौशल शिक्षा ले सके, जबकि आपका दावा था 50% तक का। आपकी सफलता की दर इतनी नगण्य और न्यून रही कि आपके लक्ष्य अधूरे रह गए। अधूरे रहने के पीछे का कारण था कि पाठ्यक्रम के अदल बदल से ही फुर्सत नहीं मिली। अब ये देखिए कि जर्मनी में 75% को कौशल शिक्षा दी जा रही है, अमेरिका में 52% है, और हमारे यहाँ की सफलता का प्रतिशत 5% रहा। हम कहाँ हैं? शिक्षा की बात करते हैं, बात ही नहीं करते, पाठ्यक्रम बदलने की बात करते हैं, ट्रांसफ़र की बात करते हैं। ट्रांसफ़र नीति नहीं आ सकती, क्योंकि इसमें भी भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार में आपका सिर कढ़ाई में होना चाहिए, जो है।
तो कौशल शिक्षा का प्रसार कैसे हो, इस पर विचार करने के बजाय पाठ्यक्रम एक जैसा हो। कौशल शिक्षा कैसी दी जाए, इस पर विचार इसलिए किया जा सकता है कि पाठ्यक्रम भले ही एक जैसा हो सकता है, लेकिन कौशल शिक्षा एक जैसी नहीं दी जा सकती। इस पर मशक्क़त करनी थी, भौगोलिक दृष्टि से स्थानीय ज़रूरत के हिसाब से कौशल शिक्षा दी जानी थी। इस तरह से उसका पाठ्यक्रम निर्धारित करना था। लेकिन इतना दिमाग लगाने के बजाय पाठ्यक्रम एक जैसा पूरे राजस्थान में चल सकता है, मध्य प्रदेश में चल सकता है, हर प्रदेश में चल सकता है, लेकिन कौशल शिक्षा का पाठ्यक्रम बनेगा तो स्थानीय स्तर की ज़रूरतों के हिसाब से, बाजार की ज़रूरतों के हिसाब से बनाया जाएगा। इतना दिमाग लगाना था। जैसा पाठ्यक्रम में राजनीति चली है, वैसे कौशल शिक्षा में आपको राजनीति करने की ज़रूरत नहीं थी, मतलब ज़मीनी काम करना था, बाजार को मद्देनज़र रखना था। कौशल शिक्षा पर इस तरह से विचार किया ही नहीं गया। भारतीय संस्कृति, इतिहास जो सच लिखा गया है वो पढ़ाया जाना चाहिए। आधा अधूरा सच, झूठ पर आधारित इतिहास को आप प्रवेश दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। इतिहास बदलने और परंपराओं को पाठ्यक्रम में परोसने से क्या हासिल होने वाला है? बेरोजगारी बढ़ती रहे। ऐसे में आप जो ज्ञान संस्कृति का और परंपरा का देंगे वो उन विद्यार्थियों की किस काम आने वाला है? इस तरह से राजेंद्र जोशी जो बेसिक सवाल उठाते हैं वो विचारणीय हैं कि बढ़ती आबादी और 12वीं क्लास के बाद वे विद्यार्थी अपनी मर्जी का काम कैसे कर सकते हैं? अकादमिक शिक्षा से ये संभव नहीं है, और अकादमिक शिक्षा उनके कौशल बढ़ाने वाली जो शिक्षा मिलती उससे वो महरूम रह जाते हैं। इस तरह से वह देश के विकास में सहयोगी बन सकते थे, नहीं बन सके। नवाचार और अनुसंधान होना चाहिए। उच्च अनुसंधान के लिए संभावनाएं तलाशने की जरूरत थी कि पाठ्यक्रम में राजनीति जिस तरह से घुसी, ये सब आधा अधूरा रह गया। विश्वविद्यालय श्रेष्ठ होंगे जहाँ अनुसंधान होंगे और ज्ञान का सृजन होगा, ये सब होना चाहिए। लेकिन इधर मोदी सरकार 11वें साल में प्रवेश कर गई और अब उनकी नीति सबके सामने खुल करके आ गई कि उनका उद्देश्य शिक्षा देने का नहीं, कौशल शिक्षा देने का नहीं। उनकी नीति है कि किस तरह से उनका वोट बैंक अंधानुकरण करते हुए बिना विचारे उनको वोट दे दे। धर्म की राजनीति, धर्म से दूर होकर के राजनीति, सांप्रदायिक सद्भाव बनता है, बिगड़ता है उनकी बला से। तो ऐसे में पाठ्यक्रम की राजनीति हावी हो जाती है कौशल शिक्षा पर। इस तरह से नई शिक्षा नीति लेकर के आई सरकार बुरी तरह से शिक्षा नीति में असफल रहती है। 5% ही सफलता मिल सकी, जबकि अमेरिका 52% कौशल शिक्षा दे रहा है, जर्मनी 75% दे रहा है और हम 5% दे रहे हैं, और दावे बड़े ऊंचे ऊंचे किए जाते हैं। तो इस तरह से जो वादे करने की आदत है पीएम की वो यहाँ जाहिर होती है। धन्यवाद।